संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में मौन महान जिन विचरे हों। 104वीं गाथा चल रही थी, उसे समाप्त ही हो गई थी, फिर भी 202 पेज पर समय सार अनुशीलन में उसका निष्कर्ष दिया हुआ है, उसे अपन पढ़ते हैं। तीसरे पैरे में इस टीका में इस बात पर जोर दिया गया है कि सामान्य ज्ञान मति ज्ञानादि भेदों रूप परिणमित होने पर भी उनके द्वारा भेद को प्राप्त नहीं होता। अभेद अखंड सामान्य ही रहता है और उक्त सामान्य ज्ञान रूप निज भगवान आत्मा के आश्रय से निज पद की प्राप्ति होती है। तो कितनी कितनी बातें हैं। निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है, राग द्वेष मोह का अभाव होता है, आश्रव बंध रुकते हैं, संबर निर्जरा होकर साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट किया गया है कि सामान्य ज्ञान रूप आत्मा के आश्रय से इतना लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि यह भगवान मोक्ष स्वरूप ही है, तथापि पर्याय में मुक्ति प्राप्त होने के कारण यहाँ मोक्ष के साथ साक्षात विशेषण का उपयोग किया गया है। देखो, मति ज्ञानादि के भेदों का सर्वथा निषेध नहीं किया। इन भेदों रूप परिणमित होता है, लेकिन इन भेदों रूप परिणमित होने से वो अपने सामान्य पने को नहीं खोता। सामान्य पने को नहीं खोता माने जो उसका सामान्य स्वभाव है ज्ञान मात्र, वो कायम रहता है। ये बहुत स्पष्ट है कि भारतवर्ष में हम जितने भी 1.25 अरब लोग रहते हैं, वे सब भारतीय हैं। एक सामान्य बात है। अब कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ऐसे बहुत भेद होंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, धर्म के हिसाब से बहुत भेद होंगे, भाषा के हिसाब से बहुत भेद होंगे, प्रांत के हिसाब से बहुत भेद होंगे, कलर रूप के हिसाब से बहुत भेद होंगे। कहते वो सारे कितने ही भेद क्यों ना हों, लेकिन वो हमारे सबके भारतीय पने को भेदित नहीं करता। जब भारत के हित का सवाल आता है तो हम सब बिल्कुल एक मत होकर के और उसकी सुरक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारे भारतीयपन की निशानी है। यद्यपि जब प्रांतीयता जोर मारती है, भाषावाद जोर मारता है, अपने अपने धर्म जोर मारते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो जो सामान्य पना है वो गायब हो गया है। लेकिन वास्तव में वो गायब नहीं होता है, वो थोड़ा हमारी दृष्टि से ओझल होता है। क्या ऐसा ही अनादि काल से ये आत्मा जिस पर्याय में पहुंचा उस पर्याय रूप अपने को मान लेता है। मनुष्य पर्याय में पहुंचा तो मनुष्य रूप, त्रिंच पर्याय में पहुंचा तो त्रिंच रूप, स्त्री पर्याय में पहुंचा तो स्त्री रूप, पुरुष पर्याय में पहुंचा तो पुरुष रूप। लेकिन वो आत्मा है, ज्ञान है, ज्ञान स्वभावी है, वो इस बात को कभी भूलता नहीं है, भूलना नहीं चाहिए। वो भूल जाए तो भी वो सामान्यपना ज्ञान स्वभाव कभी उसमें से जाएगा नहीं, वो तो उसमें रहने ही वाला है। उसकी जो प्रकट होने की और नहीं प्रकट होने की बात हम करते हैं, वो तो हमारी पर्याय में वो जानने में आया और नहीं जानने में आया, इसकी बात है। पूज्य गुरुदेव जी के सुबह जो प्रवचन चलते हैं करीब 5, सवा 5 बजे,
उसमें इस बात पे बहुत जोर दिया था उनने कि इससे क्या होता है, वो जो उसका सामान्यपना कहीं भेदों से भेदा नहीं जाता, इस डर के मारे कि हम भेद करेंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, हमें भेदों के विस्तार में जाकर समझने से इनकार नहीं करना चाहिए, इस डर से। और इस डर से कि भाई ये मैं सामान्य मानूंगा तो ये भेद समाप्त हो जाएंगे, सामान्य का इनकार नहीं करना चाहिए। दोनों स्थितियां बिल्कुल अपनी जगह पे कायम रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्रिकाली ध्रुव प्रकट हुआ ऐसा शब्द आया होगा गुरुदेव श्री जो गाथा चला रहे थे उस गाथा में, तो वो बार बार कहे थे वो कहाँ प्रकट हुआ, वो तो अप्रकट ही है, वो कब अप्रकट था, उसमें तो कुछ होता ही नहीं नया, वो तो अनादि से जैसा है वैसा ही है, वो तो तेरी ज्ञान पर्याय में नहीं आया था तो तुम अप्रकट कहता था, और तेरी ज्ञान पर्याय में आ गया तो तुम उसे प्रकट कहता है। सूरज का उदाहरण मैंने कल दिया था कि सूरज है आकाश में, अपन है यहाँ और बीच में है बादल, बादल अपन से नजदीक हैं, सूरज से दूर हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि बादल ने अपन को ढका है कि सूरज को ढका है? अपन तो कोई सूरज की तरफ जा ही नहीं रहे थे, जो बादलों ने हमें रोक लिया। सूरज की किरणें हमारी तरफ आ रही थी, क्यों? तो उसने अवरोध किया है तो सूरज के रास्ते में किया है। हमें समझे ना? लेकिन नहीं, हम तो मैंने सूरज की किरणें इधर को आ रही थी ना, अब हमारे पास आ रही थी और हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो सूरज तो जैसे बिल्कुल खुला हुआ है, लाखों करोड़ों मील तक, मतलब अमेरिका में भी उस वक्त खुला ही है ना। सिर्फ हमारे हिसाब से हमारी इतनी सी अपेक्षा है कि वो हमें नहीं दिख रहा, इसलिए हमने सूरज को ही ढका हुआ मान लिया। ढका हुआ तो वो हमारा ज्ञान है। और जो विवेकी जन हैं, जैसे कल कहा था कि तलघर में बैठे बैठे भी आकाश में सूरज उग रहा है, इसका ज्ञान उन्हें 24 घंटा रहता है कि नहीं रहता है? उनके ज्ञान में सूरज प्रकट है कि नहीं प्रकट है? क्या फर्क पड़ता है इन बादलों के बीच में आने से? ऐसे ही ज्ञानावरणादि कर्मों के बीच में आने से वो आत्मा के स्वभाव में क्या फर्क पड़ता है, और जानने वाली ज्ञान पर्याय को भी क्या फर्क पड़ता है? वो तो उसके अंदर से भी ये जान लेती है कि भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव ऐसा है। ये कहकर ये कहना चाहते हैं कि वो भैया कोई छिप नहीं गया, असंभव नहीं हो गया, सब कुछ बिल्कुल प्रकट ही प्रकट है। बस तेरे जो गुरुदेव की भाषा में कहूँ कि तेरे को जो ऐसा लगता है कि मेरी समझ में नहीं आएगा, सबसे बड़ी बाधा यही है, बस खत्म। और कोई कर्म मरम का उदय बाधा नहीं है। तो तूने ये माने, वो तो बहुत गहरी बातें हैं, वो तो बहुत गहरी बातें हैं, वो अपनी तो समझ में आएंगी नहीं, अपन तो भैया स्थूल बुद्धि है, क्यों? तो ये नहीं है, ये इसमें बताया गया है। अब इसी के बाद में कितने 2 कलश हैं, हाँ 2 ही कलश हैं। हाँ, पहला कलश पढ़ते हैं, पढ़ो भाई।
कोई सामान्य और विशेष की बात है। यहाँ सामान्य और विशेष को एकाकार और अनेकाकार के रूप में कहा है। ये तो आप लोगों को ध्यान होगा कि सामान्य और विशेष होते हैं द्रव्य की अपेक्षा, भेद और अभेद होते हैं क्षेत्र की अपेक्षा, और नित्य और अनित्य होता है काल की अपेक्षा, और एक और अनेक होता है गुण भाव की अपेक्षा, माने गुण की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा। यहाँ भगवान आत्मा को समुद्र की उपमा देकर समझाया गया है और उसका नाम जानबूझकर रत्ना कर दिया है। समुद्र के तो हजारों नाम हैं, है ना, समुद्र के तो हजारों नाम हैं, लेकिन उसका नाम यहाँ रत्ना कर दिया है, रत्नों का घर, है ना। सन 71 में जब वो बांग्लादेश बना था ना, टूट के झगड़ा हुआ था, उसके बाद ठीक 1 महीना पहले सागर में एक शिविर था और खेमचंद भाई, मैं, बाबू भाई, युगल जी, सब लोग गए थे और वहाँ सब के प्रवचन होते थे बड़े खुले बाजार में। वहाँ कटरा बाजार कहलाता है, जहाँ राजनीतिक सभाएं होती हैं, जहाँ नेहरू जी आए, कोई भी बड़ा नेता आए तो वहाँ सभा होती है, इतने बड़े मैदान में खुले। और महीना था यही नवंबर, इनसे भी ज़्यादा भयंकर सर्दी थी। उसमें जाकर के रात को, शाम को 7 बजे से 11 बजे तक प्रवचन चलते थे। खेमचंद भाई का, युगल जी का, फिर बाबू भाई का, और लास्ट में मेरा नंबर आता था 10 से 11 के भी था। तो उसमें क्रमबद्ध पर्याय सारे विषय चलाते थे। तो वहाँ लोकल पंडित थे, जो अपने बहुत ज़्यादा वो महिमा होती थी, तो लोकल पंडितों को बहुत तकलीफ होती थी। तो वो वातावरण, वो सबसे ज़्यादा आक्रमण मेरे पे ही होते थे, क्योंकि वे तो सब बड़े बड़े थे, पुण्यशाली लोग भी थे क्या, और वो तो बोले उस तरह से बोलते भी नहीं थे, मतलब वो जिसमें आलोचना हो, जिससे लोगों को बुरा लगे, वो बातें मेरे में ही होती होंगी, ऐसा नहीं कि उस वजह से मेरी आलोचना बहुत होती थी। तो उन्होंने कहा क्रमबद्ध बजा के प्रवचन बंद करवाओ क्या, और नहीं तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम सामने सभा लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत वातावरण ऐसा हुआ। तो जब वो सब आगे खेमचंद भाई के पास, उनके बाबू भाई के पास आते थे और उनसे सब ये कहते थे, अब वो कहे क्रमबद्ध बजा के प्रवचन बंद करवाओ। तो अभी सबने बैठ के विचार किया, तो लोकल लोग तो घबराते थे। सेठ जी 2 भाई थे, भगवान दास और शोभालाल। भगवान दास जरा नरम नेचर के थे और वो शोभालाल बहुत तेज थे। तो उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा जो तुम्हें दिखा सो कर लो, व्याख्यान तो ये होंगे। हाँ, शोभालाल जी और वो सब, खेमचंद भाई भी बोले, सब बोले इतनी बढ़िया चीज़ चल रही है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, इसमें गड़बड़ होगी। तो मेरे उस व्याख्यान में सागर शब्द आया था, चैतन्य रत्नाकर। तो मैंने कहा ये सागर है, सागर सागर है, सागर में की गहराई में जाओ तो रत्न भी होते हैं, और उसमें मगरमच्छ भी कम नहीं होते हैं। और वे उपद्रव भी बहुत करते हैं, लेकिन रत्नों की उपलब्धि करनी हो तो उन उपद्रवों की परवाह किए बिना पार करके और सागर की गहराई में जाना पड़ेगा, ऐसा मैंने कहा क्या। तो इतना हल्ला हुआ कि हमें मगरमच्छ का, हमें मगरमच्छ का। किसी को मगरमच्छ कहने की बात तो थी नहीं, आप समझ गए ना। तो मैं इसके याद कर रहा हूँ कि यहाँ पर चैतन्य रत्नाकर, भगवान आत्मा को रत्नाकर कहा, लेकिन रत्नों का आकर होने की वजह से। अब इसमें भी उन्होंने वीर रस का परिपाक किया। देखो जो अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा क्या है जी, अच्छा बस अच्छा ही है, वो तो हिंदी का शब्द है, ये संस्कृत में कहाँ से आ गया। अच्छा अच्छा है ना, एकदम बढ़िया, 2 दफे अच्छा अच्छा है, निर्मल पर्यायों के अर्थ में है।
अच्छा अच्छा समुच्छलंती यदिमा संवेदना व्यक्तयो। जिस चैतन्य रत्नाकर में अच्छी अच्छी माने अत्यंत निर्मल पर्यायें उछलती हैं, है ना, जैसे अपन ने अनुवाद में लिखा ना, सब भाव की संवेदनाएं मत होकर स्वयं ही हो उछलती जिस भाव में अद्भुत निधि वो है आत्मा। वो आत्मा अद्भुत निधि है जिसमें ये संवेदनाएं उछलती हों, ऐसा वो जिसमें निर्मल निर्मल संवेदन व्यक्तियां अर्थात ज्ञान पर्यायें समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने से मानो मदोन्मत्त हुई हैं। एक केवल ज्ञान क्या हो गया, इसने सारे लोकालोक को जान लिया, मैंने सारी दुनिया को पी बैठा, है ना। हमारे गुरुजी थे मक्खनलाल जी थे ना, जो मौलाना विद्यालय में हमें पढ़ाते थे, तो उन्हीं के एक सहपाठी थे, इनका नाम था देवकी नंदन। आप जाने देवकी नंदन पंडित जी का नाम सुना ना, कारंजा में रहे, फिर इंदौर में रहे, बाद में दोनों एक क्लास में ही पढ़ते थे और फिर दो अलग अलग ग्रुपों में हो गए थे। ये 13 पंथ में रहे, वो भी 20 पंथ में हो गए थे शांत सागर महाराज के आने के बाद में। तो अखबारों में बहुत नोक झोंक चलती रहती थी, जो उस वक्त अखबार निकलते थे ना, तो वहाँ से एक मक्खनलाल जी का लेख आया, एक लेख देवकी नंदन जी का आया, और नोक झोंक चलती रहती थी। और जब कहीं आपस में टकरा जाते थे किसी गांव में नंगल में, तो भी वहाँ पर वो होता था। और वो जमाना वाद विवाद का जमाना था, आर्य समाजियों से बहुत वाद विवाद होते थे, तो उनके सब ऐसी पदवियाँ दी जाती थी, वाजीब गज केसरी वादी रूबी इभिमाने, जो इभिमाने हाथी, तो वादी रूपी हाथी के लिए जीतने में जो केसरी माने सिंह के समान है। तो हमारे गुरु जी को ये पदवी मिली थी मक्खनलाल जी को, वादीब गज केसरी, मतलब वो वाद विवाद करने में जाके बहुत जीत के आते थे, आर्य समाजियों से होते थे बहुत। वहाँ देवकी नंदन जी भी कम नहीं थे, वो भी बहुत विद्वान थे, उसी उच्च कोटि के थे। तो जब ज़्यादा ही झगड़ा हुआ, मतलब बहसबाजी हुई, वही तात्विक समझ लो, चर्चा जैसी होती है, तो उन्होंने कहा देवकी नंदन जी ने, ये मक्खन मक्खन तू मक्खन है और मैं देवकी नंदन हूँ, समझ में आया? ऐसे ही चाट जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा, ज्यादा गड़बड़ मत कर। अब यहाँ भी वो वीर रस का परिपाक कर रहे हैं कि वो ज्ञान की तरंगों ने लोकालोक को पी लिया है ना। तो वो पी लेने से उन्हें बहुत अभिमान हो गया कि हम तो इतना जानते हैं, तो मदोन्मत्त होकर वे उछल रही हैं, एकदम अंदर से ज्ञान की तरंगें उछल रही हैं। कहाँ से? अंदर में जो शांत चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा पड़ा हुआ है, ज्ञान का समुद्र दरिया, वे जो ऊपर ऊपर जो वे लहरें उछलती हैं ना, वे उस समुद्र की ही हैं और समुद्र के ही बल पे उछलती हैं, ऐसा है ना। तो ये कहते देखो, जिसकी निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्तियां, संवेदन तो समझते ना, अनुभव करने वाली, उसको फीलिंग करने वाली, अर्थात ज्ञान पर्यायें समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को, मैंने सारे पदार्थों को जान लिया है, पी लेने से मानो मदोन्मत्त होती हुई, अर्थात वो अपने आप उछलती हैं, जैसे दरिया उछलता है ना, ऐसी पर्यायें उछलती हैं। कहते नया नया केवल ज्ञान, नया नया केवल ज्ञान, नया नया केवल ज्ञान पैदा होता है ना, वह यह अद्भुत निधि वाला, माने कौन? जिस भगवान आत्मा में, जिस समुद्र में, तो ज्ञान रूपी समुद्र में वे संवेदनाएं रूपी लहरें मदोन्मत्त होकर के उछलती हैं, इतनी इतनी मदोन्मत्त होती हैं कि
कि नावों को उलट देती हैं, बहुत ज़्यादा तेज आवे तो किनारों को काट देती हैं, है ना। ऐसी ज्ञान रूपी तरंगों से अभिन्न भगवान चैतन्य रत्नाकर आत्मा एक होने पर भी अनेक होता हुआ ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के द्वारा उछलता है, दोलायमान होता है। कहने का मतलब वो कि इससे वो तरंगों में उछल रहा है, उससे उसकी एकता खंडित नहीं हो गई, और वो तो एक ही है। और पर्याय माने ऊपर ऊपर, ऊपर कोई वैसे ऊपर नहीं होती है, ऐसी पर्याय ऊपर ऊपर ऐसी होती हो ऐसा नहीं है, वो तो हर प्रदेश में होती है, फिर भी क्षणवर्ती है ना, इसलिए उसे ऊपर ऊपर बोलते हैं। लेकिन अंदर में वो चैतन्य निधि रत्नाकर है, वो एकदम अगाध शांत पड़ा हुआ है। तो कहते वो शांत अगाध एकदम ठंडा वो जो पड़ा हुआ है, उसके आश्रय से धर्म होता है। देखो समुद्र में बहुत गहरा होता है समुद्र, तो आप जानते ही हैं, और ऊपर सूरज की गर्मी से पानी तप जाता है, तो ऊपर का पानी खोलने जैसी पोजीशन में हो जाता है, जेठ की दोपहरी हो तो एकदम गर्म। लेकिन वो ऐसी परत होती है 1-8 फुट की, जिसमें वो गर्म रहता है, और अंदर फिर जितना पानी पड़ा है वो एकदम ठंडा बर्फ जैसा रहता है। वो ऊपर ऊपर गर्म हो जाता है, फिर यहाँ वहाँ की धूल मिट्टी उड़ती है, वृक्षों के पत्ते उड़ते हैं, तो वे सब जाकर के ऊपर ऊपर की जो लेयर है ना 2-4 फीट की, उसमें वो गंदगी रहती है। तो गर्मी, गंदगी, ये सारी विकृतियां जो समुद्र की दिखती हैं वे ऊपर ऊपर दिखती हैं, भगवान आत्मा की माने पर्यायों में दिखती हैं। लेकिन वो समुद्र ऊपर से दिखता वो है, लेकिन समुद्र वो ही नहीं है, वो भी समुद्र है, लेकिन जो अंदर दल पड़ा है कई किलोमीटर गहरा, वो एकदम स्वच्छ, निर्मल और शांत। हवाएं चलती हैं ना, इससे वो लहरें बहुत उछलती हैं ना, लेकिन अंदर में वो दरिया उछलता नहीं है। शांत, शीतल और निर्मल, 3 बातें हो गई ना। उसके बदले में ऊपर ऊपर क्या है? मेला, अशांत, मन उछल रहा है ना, और गर्म। चैतन्य रत्नाकर का उदाहरण देकर के वो कहते हैं कि ऐसा जो भगवान आत्मा है वो तुम अंदर में है, और उससे ऊपर ऊपर जो तेरे को एकता टूटी हुई लगती है, वो एकता टूटी नहीं है, अंदर से वो सामान्य एक अभेद नित्य पड़ा हुआ है, वो असली दरिया वो है, और उसके आश्रय से ये सब कुछ तेरा धर्म की प्राप्ति होगी। देखो कैसी विचित्र स्थिति है, दरिया का पानी खारा होता है, सब जानते हैं ना, यानी सारे देश में पानी की कमी, और कहें समुद्र तो भरा पड़ा है पानियों की, पानी की कमी कैसे हो जाएगी? दुबई में है, ऐसे कई जगह है, यहाँ से बोतलें भर भर के जाती हैं पानी, तेल बेचते हैं और पानी खरीदते हैं, और जितना तुम्हें तेल महंगा लग रहा है ना, उस भाव उन्हें पानी मिलता है। तो कितना क्या भाव होगा लीटर? 70 रुपये लीटर। 70 रुपये की एक बोतल मिलती है पानी पीने की, जैसे अपन को 14-15 रुपये में मिल जाती है ना बिस्लरी की। क्या वो पानी सब यहीं से जाता है? तो वहाँ का पानी तो पीने लायक है ही नहीं, क्योंकि जमीन को खोदो तो तेल निकलता है, तेल पिए क्या? कि दरिया है तो सब खारा है, तो खारा को, दरिये को वो मीठा पानी बनाने के लिए यदि वो उसका प्रोसीजर करते हैं तो वो भी बहुत महंगा पड़ता है, उससे उनको यहाँ से खरीदना सस्ता लगता है, पड़ता है, ऐसे खरीदना उनको सस्ता पड़ता है। तो वहाँ पर वो ऐसा चलता है। तो ऐसा कहते हैं, अब देखो वो कैसा, वो प्रोजेक्ट लगाएं तो एक बोतल पानी को, समुद्र के पानी को यदि इतना निर्मल करना हो तो 70 रुपया खर्च हो जाए। अब पूरा दरिया क्या करें, इसलिए समुद्र का पानी पीने के काम नहीं आता। बम्बई को पानी कहाँ कहाँ से लाते हैं, कैसा करते हैं, ये कहते हैं, और बगल में कितना समुद्र भर रहा है। तो ये मीठा पानी जो यहाँ आता है वो आता कहाँ से है?
मैं क्या बताना चाहता हूं कि समुद्र का गंदा पानी, मीठा पानी, खारा पानी, ये मीठा पानी बढ़िया, लेकिन वो मीठा पानी आया कहां से है? कि वो सूरज की गर्मी से वो पानी भाप बन के उड़ता है। देखो डिस्टिल वाटर है, तो उसमें से वो खारापन समुद्र में ही छोड़ देता है, वो मीठा पानी उठ के जाता है। वो दरियाई का पानी है, जो वैसा प्रोसीजर तुम करो तो तुम भी उसे पीने लायक बना सकते हो, लेकिन तुम्हें महंगा पड़ता है, सूरज को महंगा नहीं पड़ता है। क्यों? अब सूरज अपने में मस्त है, उसने कुछ नहीं किया। समुद्र समुद्र में है, पृथ्वी पृथ्वी में है। अब एक ऐसा वो बन गया है साइकिल, घुमाओ, कि जब सूरज तपता है तो वो समुद्र का जो मैला कुचैला गंदा ऊपर ऊपर ही तो पड़ेंगी ना किरणें, अंदर तो ठंडा है वो। क्यों? उससे वो पानी भाप बन के उड़ता है और ऊपर जाके बादल बन जाता है। जो इतना भारी था वो इतना हल्का हो जाता है। और फिर देखो समुद्र से दक्षिण भारत से समझ लीजिए और हिमालय तक उत्तर भारत तक पहुंचता है वो, बिना एक पैसा खर्च किए, बिना किसी सवारी के। आकाश मार्ग से रोड मोड़ की भी जरूरत नहीं है। कैसी प्रकृति की व्यवस्था है, महीनों आराम से धीरे धीरे चलता रहता है और आपके समय पर वहां पहुंच जाता है। और वहां पर पहुंचते जो सूरज की गर्मी से जो उठा था ना, तो वो कितना गर्म हो गया होगा, तब भाप बनी जब तो उठा, और वहां जाकर बर्फ बन जाता है हिमालय पे जाकर। कैसा ठंडा हो जाता है बोलिए। यानी तो गर्म पानी मीठा, गंदा पानी निर्मल, तीनों गुण बता रहा ना, अपनी बात चल रही ना। गंदा पानी निर्मल, खारा पानी मीठा और गर्म पानी ठंडा, ये तीनों होकर के वहां पर वो बर्फ में बदल जाता है। और फिर वहां से वो नदियों के माध्यम से बहता है धीरे 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 धीरे, तो जाकर के सारे हिंदुस्तान, सारे देश, सब देशों को, पृथ्वी को हरी भरी करता हुआ सब में फैल करके बहता रहता है, तो उसी समुद्र में चला जाता है। एक ऐसी विचित्र प्रक्रिया है जो प्रकृति की ऑटोमेटिक प्रक्रिया से ये निरंतर सारी चीज चल रही है। अब आप देखिए, विश्व में घूम के आइए, सारी दुनिया में उत्तर की तरफ ऊंचाई है और दक्षिण की तरफ नीचाई है। समुद्र दक्षिण की तरफ है हमेशा, चाहे अमेरिका में भी हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे बिल्कुल 36 का आंकड़ा है ना एकदम, जब यहाँ सुबह उगता है तब वहाँ अस्त होता है बिल्कुल। फिर भी वहाँ उत्तर में है और पूरा दक्षिण में समुद्र है, उत्तर में पहाड़ियाँ हैं हिमालय जैसी, हर जगह। अमेरिका में अलास्का उत्तर में है और दक्षिण में सब समुद्र है। अब वो उत्तर एकदम ठंडा और दक्षिण एकदम गर्म। जहाँ समुद्रों पानी है वो एकदम गर्म, यदि गर्म नहीं हो तो उठे कैसे पानी। देखिए यहाँ हिमालय, यहाँ से जाओ उतरते वहाँ एकदम ऊपर चले जाओ हिमालय की तरफ ठंडक, वहाँ अलास्का में चल जाओ तो जम जाओ, ऐसे हालत हो जाए, ऐसी हालत है। और नीचे नीचे आओ तो इधर गर्मी। उसी से तो साइकिल घूमता है ना। और देखो कि उत्तर के लोग गोरे भूरे तगड़े लंबे चौड़े मस्त पंजाबी जैसे है ना इधर, और ज्यों ज्यों इधर को चले जाओ तो काले के लूटे आएंगे, काश्मीरी एकदम गोरे भूरे देखो है क्या नहीं। मद्रास तरफ से जाओ तो मद्रासी तो लोगों को देखो कैसे होते, कद भी छोटा, शरीर भी छोटा और काला, ऐसे सारे विश्व में है ऐसा दुष्चक्र। चैतन्य रत्नाकर का उन्होंने इसलिए उदाहरण दिया, क्यों कि वो अंदर से इतना है, ऊपर ऐसा खोलता है तो उसके परिणाम में ये निकलता है। तो अब अपने पढ़ लिया था ना मौजम, एक दफे कलश फिर पढ़े तो आपको ख्याल में आएगा। सब भाव पीसम
ये भगवान आत्मा उछल रहा है, समुद्र उछल रहा है अपने आप। समुद्र अंदर में शांत पड़ा है, बाहर से उछल रहा है, तप रहा है, उसका भी परिणाम अच्छा ही है। देखो ये ठंडा पानी सारी दुनिया को मिलता है, हैं? हिमालय में बर्फ जम जाता है, अब क्यों ना जमे और सीधे ही पानी की पानी रहे तो क्यों, तो अच्छा रहेगा ना फिर। अरे वो पानी फटाफट बह के फिर समुद्र में पहुंच जाएगा, उसको तो साल भर तक बहना है। क्यों? तुमको तो धीरे धीरे पानी चाहिए, इस पृथ्वी को तो धीरे धीरे चाहिए, पेड़ों को तो धीरे धीरे चाहिए। रोजाना में 1 गिलास चाहिए तुम्हें पानी, 10 गिलास तुम्हें इकट्ठा मिल जाए, 10 बाल्टी ऊपर डालो, निकल जाए, बह जाए, क्या काम का। तो वो वहां बर्फ बन के जमता रहता है और उतना ही पिघलता है जितना इस पृथ्वी को जरूरत है। और वो धीरे धीरे नदियों के माध्यम से, नलों के माध्यम से आता है, वो नदियों के माध्यम से बह बह करके सब जगह पहुंचता रहता है। क्यों? वो धीरे धीरे वहां पहुंचता रहता है। तो बर्फ में क्यों जमता है? कितना बढ़िया स्टोरेज की व्यवस्था है। स्टोरेज की व्यवस्था है ना, यहाँ ठंडक रहेगी तो हर चीज की उम्र लंबी होती है। आपकी तो ये क्या, इससे अमरूद इनकी भी उम्र लंबी होती है, फ्रिज में रख दो ना तो 10 दिन तक चलते हैं। और वैसी पड़ी ना सब्जियां बाहर तो खराब हो जाती हैं। ये अमेरिका वाले यही तो तर्क दे रहे हैं भारत में कि जो हमारी सब्जियां हम उगाते हैं जितनी, वो 2-4 दिन में ही खराब हो जाती हैं। अब वो एक जगह तो होती नहीं है, जहाँ पैदा होती हैं वहाँ से जहाँ खाने वाले हैं उन तक पहुँचते पहुँचते 10 हाथों में से निकलती हैं, तो उनके पास उनको रखने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो आधी तो खराब हो जाती हैं, सड़ गल जाती हैं, आधी काम में आती हैं। अमेरिका वाले आएंगे तो बड़े बड़े स्टोर बनाएंगे, क्या बिल्कुल एयर कंडीशन ऐसे कि तुम वहाँ खड़े नहीं रह सकते, इतना ठंडा होता है उनका। वो ये अपना फ्रिज के अंदर जैसा होता है, ऐसे उन्होंने 1-1 लाख लीटर दूध बन जाए इतने बड़े फ्रिज बना रखे हैं। वो बनाएंगे तो आपकी बर्बाद होती सब्जियों को बचाएंगे, बर्बाद होते हुए अनाजों को बचाएंगे। तो वे कहते हैं जब देश में से बचेगी संपत्ति तो वो आपके बचेगी तो सबको काम आएगी, मेहनत होगी। क्यों? ये तर्क है। क्या अपन क्यों नहीं बना पाते? हर साल आता है, इतने गेहूं जल गए, इतने गेहूं सड़ गए, इतना फलाना हो गया। हम क्या हमारे पास स्टोर नहीं है? देखो हम गेहूं पैदा कर लेते हैं तो उन्हें रखने की जगह नहीं है हमारे पास जिसमें वे सुरक्षित रहें। वो चूहों से नहीं बचा सकते हैं हम, अभी छोटे छोटे कीड़ों से भी बचा लेंगे। चूहे तो वहां घुस ही नहीं सकते हैं, घुस जाएंगे तो 2 घंटे में मर जाएंगे। ये 10 हाथों में जाते हैं, 10 लोग कमाते हैं, उसमें सीधा खेत से खरीदेंगे और अपना सीधा स्टोर में आएगा और तुम जाके सीधे ले आओ। तो वो कह रहे जो हम कमाएंगे वो तो बचत का कमाएंगे, बचाएंगे वो कमाएंगे। तुम्हारे लिए तो हम सवाई कर देंगे। कोई मैं प्रधानमंत्री का एजेंट नहीं हूं मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि भाई लाभ कहां से होगा, कि लाभ यहां से होगा। सब चीज सब जगह पहुंचेगी, सुरक्षित रहेगी। हम इकट्ठा तो नहीं पानी को वापर सकते, तो समुद्र वहां पर जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल के आएगा ना। तो ऐसे ही हमारी जो खाद्य सामग्री है उसे हम धीरे धीरे खा सकते, एक ही दिन में तो सब नहीं खा सकते। क्यों? नींबू आपको सिर्फ नींबू के सीजन में मिलेगा, 8-10 दिन 15 दिन खा लो नींबू, नहीं खा भाई। नींबू का रस निकाल के बोतलों में बंद करके उस फ्रिज में उसमें रखेंगे, 12 महीना नींबू खाना, हर चीज 12 महीने खाना। कुछ का जूस बना के रखेंगे, किसी का ये बना के रखेंगे, कुछ ऐसे बना के रखेंगे, मतलब उसको प्रिजर्व करेंगे, बहुत दिनों तक उसको खड़ा रखेंगे। बेचारे गरीब किसान क्या समझें इस बात को, ये समझ में नहीं आती है। वो तो कहते हैं दुकानें खत्म हो जाएंगे तो भड़काते हैं जनता, सब जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी भी जानते हैं। इनने खुद ही बनाई थी योजना, पहले लागू नहीं कर पाए, लेकिन अभी जनता वातावरण इसका है, इसलिए अपने लोग उन्होंने वोट लेना है। देखो कैसी प्रकृति की व्यवस्था है, ये भगवान आत्मा में भी ऐसी व्यवस्था है,
वो चैतन्य रत्नाकर अंदर में शांत शांत पड़ा है, और जो उछलने वाली पर्यायें भी ये उसी की हैं। तो क्या बताया था पीछे कलश में कि इन पर्यायों ने उसके सामान्य को, उसके एकत्व को खंडित नहीं किया। किसने? ये अनेकाकार होकर के भी जिन्होंने एकाकार को खंडित नहीं किया, और वो एकाकार होकर के भी अनेकाकार को पोषण देता है। देखो, फिर भी अनेकाकार होकर स्वयं में ही उछलता, वो कौन? चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा। ये जो केवल ज्ञानादि पर्याय हैं वो भी उसी की हैं, वो उछलन भी उसकी है, और अंदर में एकत्व, सामान्य, नित्यत्व और अभेदत्व को धारण करने वाला भगवान आत्मा भी तुम ही है। इसे कहीं दूसरे की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चले, हो गया ना ये कलश। अब इसमें वैसे बहुत लिखा है मैंने, इसमें बहुत लिखा है। देखो, सब प्रमाण दिए हैं सबके अलग अलग से। नाटक समय सार है ना बनारसीदास जी का, तो उसकी टीका एक बुद्धूलाल श्रावक हुए हैं, उनने लिखी है। वो तुमने बुद्धिलाल कर दिया है, घबराना नहीं, वो तो बुद्धूलाल ही थे। तो बुद्धू माने कोई बुद्धू नहीं होता है, बुद्धू माने केवल ज्ञानी होता है। अरहंत भगवान को बुद्धू कहते हैं, अपने शास्त्रों में लिखा। अरहंत भगवान की जो वर्णन किया तो उन्हें बुद्धू लिखा। और जब बौद्ध धर्म वालों ने अपने भगवान को बुद्धू लिखा होगा, तब उनने केवल ज्ञानी के अर्थ में लिखा है। बुद्धू माने प्राकृत भाषा में, संस्कृत अपभ्रंश भाषा में केवल ज्ञानी होता है, पूर्ण ज्ञानी। अब जे बुद्धू माने मूर्ख कहां से हो गया? ऐसा हो गया कि एक समय इस देश में बौद्ध लोग छा गए थे, और उनके वैद्य भिक्षु जगह जगह दुनिया में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, और रोजाना 100-200 बौद्ध बनाते थे। ऐसी प्रतिज्ञा लेके चलते थे, मैं 100 बौद्ध जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। हमारे जैन आचार्यों ने भी ऐसा किया उस समय कभी। तो वो बौद्ध बनाते थे ना, बौद्ध धर्म में दीक्षित लेते थे, करते थे। तो वो कहते बौद्ध बनाएंगे, तो बुद्धू, आप सुनो, वो तो बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का नाम है बुद्धू बनाना। अब जो धर्म, जैसे मान लो कि हिंदू को कोई मुसलमान बनाए, तो हिंदुओं को कितना बुरा लगेगा। तो वो कहते उनके पास मत जाओ, वे तुमको बुद्धू बना लेंगे। तो धीरे धीरे वो बुद्धू के अर्थ में मूर्ख बना लेंगे, ठग लेंगे, ख्याल में आई ना। तो बुद्धू का अर्थ हो गया इस तरह से, वो बौद्ध धर्म के प्रति घृणा की वजह से वो बुद्धू शब्द का अर्थ बदल करके भी, हर नंगा, लुच्चा, बुद्धू, ये शब्द जो हैं ये अनंत भगवान के लिए किए। नग्न दिगंबर, नंगा, लुच्चा, जो केस लंच करें अपने दिगंबर मुनि, वे लुच्चा। अब आज का नंगा लुच्चा का क्या अर्थ होने लग गया है? बुद्धू, ये सब प्राकृत भाषा में आज भी है। तुम पढ़ो वो परमात्मा प्रकाश और योग सार, उसमें यही शब्द आए हुए हैं। जो भाषा के वैज्ञानिक है ना, तो उन्होंने सब सिद्ध किया है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई मैंने अंदर से पैदा नहीं किया है, मैंने पढ़ा है सब। क्या होता है? शब्दों में विपर्यास होता है, शब्दों में परिवर्तन होता है, शब्दों के लाघव होता है, गुरुता आती है। कोई शब्द की इज्जत धीरे धीरे कम हो जाती है, किसी शब्द की इज्जत धीरे धीरे बढ़ जाती है। ये ऐसा होता रहता है। दक्षिण भारत में जितने भी ये आते हैं पिल्लई, थानू पिल्लई, फलाने पिल्लई आते कि नहीं आते, ये सब सुपुत्र के अर्थ में होता है। बहुत अच्छा अर्थ होता है इनका वहाँ। लेकिन उत्तर और दक्षिण भारत में बहुत झगड़ा चला। वो द्रविड़ संस्कृति वाले कहलाते थे, ये आर्य संस्कृति वाले। तो आर्यों और ध्रुवों में जो झगड़ा हुआ, तो जिसको वो अच्छा अच्छा कहते थे, हमने उसके लिए क्या किया ना, कुत्ते के बच्चे को हम पिल्ला कहने लगे।
वो वहाँ सर्वश्रेष्ठ पुरुष के लिए जो था। देखो पाकिस्तान ने जब अपना नाम पाकिस्तान रखा है तो उसने कोई गंदा नाम रखा होगा? पाक माने पवित्र स्थान, और हमने उनके प्रति घृणा के कारण लेटिन को पाकिस्तान कहने लगे। कहाँ जा रहे? पाकिस्तान जा रहे। घृणा से इन कई कारणों से ये अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि यदि तुमको किसी आचार्य का अर्थ समझना है तो उस काल में उस भाषा में उस शब्द का क्या अर्थ था वो तुम्हें सीखना पड़ेगा, अन्यथा तुम नहीं समझ सकते हो। ख्याल में ना, क्योंकि वो 2000 वर्ष में बहुत अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अंग्रेज लोग प्रोपेगेंडा, इसको धर्म प्रचार को बोलते हैं, प्रोपेगेंडा, क्योंकि हमें ईसाई धर्म का प्रोपेगेंडा करना है। तो अपन क्या कहने लगे कि वे लोग आएंगे यहाँ बहुत प्रोपेगेंडा करेंगे। बचना, हम लोग प्रोपेगेंडा को बिल्कुल बहुत बुरे अर्थ में कर लिया, जबकि वहाँ बिल्कुल धर्म प्रचार के अर्थ में होता था। देखो तो बुद्धूलाल जी की वजह से कह रहे थे। बुद्धूलाल जी ने क्या लिखा? ये तो बुद्धिलाल इसने छाप दिया है, लेकिन वास्तव में उनका नाम तो बुद्धूलाल साहब का ही था, है ना। यहाँ ज्ञान को समुद्र की उपमा दी है। समुद्र में रत्नादि अनंत द्रव्य रहते हैं, ज्ञान में अनंत द्रव्य प्रतिबिंबित होते हैं। समुद्र रत्नादि रूप नहीं हो जाता, जैसे ज्ञान भी गेय रूप नहीं होता। समुद्र का जल निर्मल रहता है, ज्ञान भी निर्मल रहता है। समुद्र परिपूर्ण रहता है, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, ज्ञान में भी मत्स्य आदि तरंगे हैं। समुद्र महान होता है, ज्ञान भी महान होता है। समुद्र अपार होता है, ज्ञान भी अपार होता है। समुद्र का जल निजाधार होता है, ज्ञान भी निजाधार है। समुद्र अपने स्वरूप की अपेक्षा एक और तरंगों की अपेक्षा अनेक होता है। ज्ञान भी गायक स्वभाव की अपेक्षा एक और गेयों को जानने की अपेक्षा अनेक होता है। ये हमने कहाँ कहाँ से निकाल के सब पढ़ा। उनका तो पूरा नाटक समय सार पर लिखा है अर्जुन ने, तो कितना लिखा होगा। लेकिन एक छंद आपके लिए हम निकाल के लाए कि उन्होंने ऐसी बढ़िया चीज लिखी थी, इनको हम अपनी तरफ से भी लिख सकते थे ना। इतनी बातें सब, ये कि उनकी रजिस्टर तो है नहीं और सबको पता भी कहाँ है, लेकिन नहीं, जो चीज जहाँ से ली है अपन ने ईमानदारी से वहाँ के बताना। कितने कितने उपमा, मतलब अब इस कलश को जब उन्होंने अर्थ किया होगा तो उन्होंने दोनों से समुद्र ज्ञान रत्नाकर मानो समुद्र की उपमा से उनको बताया है। तो जयचंद जी छाबड़ा ने भी किया। फिर पांडे राजमल जी का देखें अब अपन थोड़ा, क्योंकि बनारसी दास जी उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो पेज नंबर 204, तीसरा पैरा। कोई आशंका करेगा कि ज्ञान की आशंका करेगा कि ज्ञान तो ज्ञान मात्र है, ऐसे जो मति ज्ञान आदि 5 भेद क्यों हैं? समाधान इस प्रकार है कि जो ज्ञान की पर्याय है, कुछ विरुद्ध तो है नहीं। वो क्या कहते, इसमें क्या विरोध है? विज्ञान की पर्याय हैं इसलिए क्या दिया। इसको उनकी भाषा ऐसी है उस जमाने की। ये भाषा तो फूलचंद जी ने काफी सीधी कर दी। असली भाषा उन्हें देखोगे तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा क्या कह रहे हैं। वस्तु का ऐसा ही सहज है, पर्याय मात्र विचारने पर मति आदि 5 भेद विद्यमान हैं। वस्तु मात्र अनुभवने पर वह ज्ञान मात्र है। विकल्प जितने हैं उतने समस्त झूठे हैं, क्योंकि विकल्प कोई वस्तु नहीं है, वस्तु तो ज्ञान मात्र है। अभी तुम ज्ञान नहीं पढ़ोगे तो कल्पना लोग भी, वो भी ज्ञान वस्तु है। ज्ञान का गेहा है, पढ़ा था संजीव गोधा ने, मैंने सब सुना है। ज्ञान न्याय का स्वरूप कितना बढ़िया बताया था। तो ये सारा कल्पना लोक है ना, तो यहाँ सब कल्पना लोक को झूठा कह रहे हैं। देखो, कोई ऐसा मानेगा कि जितनी ज्ञान की पर्याय है वे समस्त अशुद्ध रूप हैं, सो ऐसा तो है नहीं। कारण कि जिस प्रकार ज्ञान शुद्ध है उसी प्रकार ज्ञान की पर्याय वस्तु का स्वरूप है, इसलिए शुद्ध रूप है, स्वरूप है।
परंतु एक विशेष पर्याय मात्र का अवधारण करने पर विकल्प उत्पन्न होता है, अनुभव निर्विकल्प है। इसलिए वस्तु मात्र अनुभवने पर समस्त पर्याय भी ज्ञान मात्र है, इसलिए ज्ञान मात्र अनुभव करने योग्य है। ये उन्होंने लिखा, इसके आधार पर बनारसी दास ने ये छंद लिखा है, पढ़ो। हो गया स्पष्ट। वही बात जो कही है, समुद्र की उपमा दे करके उन्होंने इस बात को समझाई है। इसका अर्थ बताऊं कि चलेगा, अब नीचे पीछे पढ़ लेना, है ना। अब इस तरह से मतलब वो ज्ञान को रत्नाकर बताया है। पर्याय भी अब उसी की उछलन है और पर्याय उसकी कोई विरोधी नहीं है, उसी में से उत्पन्न होती हैं। लेकिन पर्याय पर दृष्टि रखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए द्रव्य पर दृष्टि रखो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए उसे अभूतार्थ कहा जाता है, जिसको यहाँ झूठी कह रहे हैं। अब दूसरा कलश पढ़वाएंगे। हो गया, समय हो गया ना, बस बाकी के